जय श्री महाकाल। शत्रु बाधा। शत्रु बाधा एक ऐसी चीज़ होती है कि सामने वाले को हमेशा टेंशन कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाकलाप करती रहती है कि जो सामने वाला दुखी हो और समस्याओं में ग्रसित हो। तो आज मैं एक शत्रु विनाशक मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल है और मेरा खुद का आजमाया हुआ है। और यह मंत्र की कोई भी काट नहीं, क्योंकि यह एक रुद्र मंत्र है। हाँ, ये भी मंत्र घातक है, लेकिन आप लोग अपनी सावधानी से ही यह साधना करिए, क्योंकि यह मंत्र जिसके ऊपर चलाया जाए, सामने वाला कोई भी हो, बेहिचक चलाइए। चाहे साधारण हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे जो हो, सीधे आप उसके ऊपर सीधे आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के मंत्रों के प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाते हैं। इसलिए आप लोगों को यह तभी जपना है जब आप लोगों को लगे कि हाँ, मेरा सच में शत्रु है, बुरा चाहता है, मैं सब कुछ करके थक गया हूँ। आपने बहुत से मंत्र तंत्र या बहुत से उपाय टोटका या तरीके का करके थक गए हैं, तभी इस प्रकार के मंत्र जपने चाहिए, क्योंकि यह मंत्र बिल्कुल घातक होते हैं। और इस मंत्र के मैं दोनों प्रयोग बताऊँगा, तामसिक और सात्विक, ये दोनों प्रयोग बताऊँगा। दोनों में से आपको जो हिम्मत बने, आपको अगर तामसिक करना हो तो आप तामसिक कर सकते हो, और सात्विक करना चाहते हो तो सात्विक कर सकते हो, जैसी आपकी हिम्मत बने। अगर आप हिम्मती हो, क्योंकि तामसिक शमशान में किए जाते हैं, क्योंकि यह एक महारुद्र का मंत्र है और यह एक प्राण घातक मंत्र है। ये शत्रुओं के धज्जिए तक उड़ा देगा। यह मंत्र, क्योंकि ये रुद्र से संबंधित है, शत्रुओं के गर्दन तोड़ देगा। तो इसलिए आप सावधानी पूर्वक और अपनी सेफ्टी के साथ मंत्र जपें और अपनी सुरक्षा जरूर कर लें। तो अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से आज्ञा लेकर ही इस प्रकार के मंत्र जपें। जिसे आपने गुरु बनाया होगा, आप अपने गुरु से आज्ञा लेके इस मंत्रों का जप करें, क्योंकि मंत्र जो घातक होते हैं, तो ऐसा ना हो कि दूसरे की हानि पहुंचाने के चक्कर में अपना हानि खुद कर लो। क्योंकि मंत्र अगर उलटवार होता है तो उसके बहुत बड़े घातक परिणाम होते हैं। इसलिए बड़े सावधानी से ही इस प्रकार के मंत्र जपना। मंत्र आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और सुन भी लीजिए। ओम नमो भगवते महारुद्राय मम सर्वशत्रु संघारय संघारय सर्वनाशा सर्वनाशा महारुद्राय फट स्वाहा। मंत्र आप लोग ध्यान से रुक के लिख लीजिए, ताकि मंत्र में त्रुटि ना हो जपने में। ओम नमो भगवते महारुद्राय मम सर्वशत्रु संघारय संघारय सर्वनाशा सर्वनाशा महारुद्राय फट स्वाहा। यह मंत्र बिल्कुल घातक है और इस मंत्र को आजमाने के इरादे से बिल्कुल ना जपें, क्योंकि ये मंत्र में कुछ साधक भाइयों के कहने पे ही यह मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि देने की मेरी इच्छा नहीं थी। क्योंकि घातक मंत्र होते हैं तो ये नहीं कि आप दूसरों को हानि पहुंचाने के चक्कर में खुद ही हानि अपनी कर लो। तो कुछ साधक भाइयों के ही कहने पे मैं ये मंत्र दे रहा हूँ, जो कि आप लोग इस मंत्र को कर सकते हैं और पूरे तरीके से शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। इस मंत्र से कोई नहीं बच सकता है, चाहे वह साधारण हो, चाहे वो शत्रु तांत्रिक हो या तांत्रिक की सुरक्षा में हो या कहीं भी हो, इस मंत्रों से नहीं बच सकता है। तो यह मंत्र आप पहले, मैं आपको तामसिक चीज़ बताता हूँ। यह मंत्र आपको किसी भी शनिवार को जाना है और काले आपको आसन, काले वस्त्र लेना है और भोग में शराब लेना है और दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। माला रुद्राक्ष लेना है और सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र की जपना है, एक माला शिव मंत्र की, एक माला गणेश मंत्र की। और इस साधनाओं में सफलता का आशीर्वाद लेना है। और इसके बाद इस मंत्र की आपको 5 माला जप करना है इस रुद्र मंत्र से। और आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है और उसमें शराब की मंत्र जपते हुए शराब की आहुति देनी है। आपको 11 दिन तक यह क्रिया करनी है। 11 ही दिन में उस शत्रुओं के घर में तमाम प्रकार से समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, वो तमाम प्रकार से बाधाओं से ग्रसित हो जाएगा इस रुद्र मंत्रों द्वारा। और ज़्यादा इसको जपा जाए तो उसकी डेट भी हो सकती है, क्योंकि ये मंत्र घातक है। वो तमाम प्रकार से अपनी सुरक्षा कराएगा या रोक कराएगा, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा। जो भी व्यक्ति रोकने आएगा इस मंत्र को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मंत्र जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी बार इस मंत्र का प्रभाव हुआ है और इस मंत्र को कोई रोक नहीं पाया है।
तो वहाँ आप जपें और रात को 10 बजे के बाद। इसलिए मैंने पहले आपको कहा था कि आप हिम्मत हो तभी जपें। डरपोक लोग ऐसी साधना ना करें कि खुद वहाँ जाके शमशान में ही अंधेरे से ही डर जाएं। और दूसरा चीज़ जो सात्विक करना चाहते हैं वह आप अपने घर में ही 11 माला इस मंत्र का जपें। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और भोग में आपको लड्डू रखना है और 7 पहले दिन और आखिरी दिन 7 प्रकार की मिठाई आपको रखनी है और वह मिठाई आपको कहीं उजाड़ स्थान में अगले दिन आपको रखाना है। और इसी से आपको पहले दिन और आखिरी दिन 7 प्रकार की मीठा रखना है और जप काल में 2 लड्डू आपको रखने हैं। जप काल में आपको 2 लड्डू रखने हैं और वह लड्डू उठा के अगले दिन कहीं उजाड़ स्थान में रुद्र के नाम से रख देना है कि हे रुद्र, आप ये भोग स्वीकार करें, मैं शत्रुओं से बड़े दुखी हूँ, उनका विनाश करिए और मेरी सुरक्षा करिए। आप ऐसे उन्हें कह सकते हैं। हालांकि इस मंत्र के और भी घातक परिणाम होते हैं, मारण प्रयोग होते हैं, पर वह नहीं मैं बताऊंगा यहाँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत घातक परिणाम कुछ समाज के डर से किसी का अहित ना हो ज़्यादा उस तरीके से, आप इसलिए वह नहीं बताऊंगा। पर 2 प्रयोग आपको मैंने बता दिया है। 2 प्रयोग आप कर सकते हैं। शत्रु बाधा से है कि इस प्रयोग को तब तक करते रहे, 11 दिन के हैं। कभी कभी मंत्रों में किसी को 5 दिन में ही अनुभव हो जाते हैं, किसी को 2 दिन में, किसी को 11 दिन में, किसी को 21 दिन भी लग सकता है। पर यह है कि किसी भी चीज़ों में आपको प्रयोग करना है तो उसे करते रहें, तब तक करते रहें जब तक उसको रिजल्ट ना हो जाए। ज़्यादा दिन नहीं करना होता है। किसी को 11 दिन में सफलता हो जाए, किसी को 15 दिन, 21 दिन में तो सभी को ही हो जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से नए लोग होते हैं, उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, या उस महारुद्र की कृपा उस पर होने में थोड़ा सा विलम्ब लगता है। तो इसलिए अगर आपका काम उतने दिन में पूरे तरीके से ना हो तो आप थोड़ा दिन बढ़ा के जब कर सकते हैं, ताकि आप इस मंत्रों में पूरे तरीके से सफलता हो सकते हैं। नहीं तो आपको बार बार कोई ना कोई इधर से उधर से, उधर से इधर से मंत्र ले के ही जपना होता है, जो कि आपका भी समय नुकसान होगा। तो इस प्रकार के मंत्र आप जपेंगे, आप निश्चित तौर पे शत्रु बाधा से, जो शत्रु बाधा है, जो इधर उधर के जो तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, जो मारण प्रयोग कर रहे हैं, उन सब से आपकी सुरक्षा होगी और रुद्रदेव, अघोर देवता उन सबको दंड देंगे जो बुरा चाहते हैं, जो बुरा करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, और यह मंत्र अनुभूत है, ऐसा नहीं है बस कुछ लोगों के कहने पे मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग दुखी हैं और बार बार, इसलिए मैंने कुछ लोगों से बात की, मेरी हुई तो काफ़ी सालों से, वो 3-3 4-4 सालों से लोगों को, कितने लोगों को, तांत्रिकों को उन्होंने हवन कराए, जप कराए, क्रिया कराई, और उन लोगों ने कहा कि आधा तांत्रिक मैं खुद बन गया हूँ मंत्र जपते जपते। किसी ने कहाँ बोल दिया है जपने के लिए, किसी ने क्या बोला है जपने के लिए, किसी ने क्या बोला है, तो उन्होंने कहा कि आधा तांत्रिक तो मैं खुद बन गया हूँ जपते जपते। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कोई बात नहीं है। पर आप लोग इस क्रिया से करिए, आप निश्चित तौर पे इस बाधा से आप लोग निकल जाएंगे। यह क्रिया एक पावरफुल क्रिया है और घातक परिणाम होते हैं, पर घातक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नए होते हैं, कुछ लोग पुराने भी होते हैं, पर नए लोग घातक क्रिया में क्या होता है, अगल बगल की प्रेत आत्माएं भी उन्हें परेशान करना शुरू कर देती हैं और उस समय कोई भी आपको वहाँ बचाने के लिए नहीं आएगा। तो हो सकता है कि उस क्रिया में आपका अहित भी हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल अघोर तामसिक क्रिया होती हैं, जो कि गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में या गुरु के ही मार्गदर्शन में किया जा सकता है। तो इसलिए वह क्रिया में आप लोगों का अहित ना हो, उस कारण से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये जो दोनों प्रयोग हैं, जो सात्विक से करना चाहे वो सात्विक से कर सकता है, और जो तामसिक के करना चाहे वो तामसिक रूप में कर सकता है। दोनों क्रिया, पर तामसिक क्रिया जो होती है वो जल्दी प्रभाव देती है अपने, सात्विक है इसलिए वो थोड़ा सा देर में प्रभाव करता है, लेकिन थोड़ा सा देर में। तो इसलिए आप लोग यह क्रिया करिए और शत्रु बाधा से मुक्त रहिए और जीवन में खुश रहिए। जय श्री महाकाल।